Hallelujah. Glory to God. Amen. मेरे लिए तो आया, आइए इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दें. Amen. मेरे लिए तो जिया, Hallelujah. Amen. 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 मेरे लिए मरा, Glory to God. Woman of God, Elizabeth Nair, God bless you. जी उठा. Amen. Hallelujah. आइए इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी ग्लोरी करें. Man of God, Pastor Praful Kale, God bless you. Sister Samiksha, God bless you. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. आइए यीशु के नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम को धन्यवाद दें. Man of God Ravi, thank you so much being online. मेरे लिए तो आया, Man of God Arun, Pastor Arun, God bless you. Amen. मेरे लिए Hallelujah. मरा, जी उठा. Yes, glory to God. Amen. 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 मेरे लिए तो आया, My mother Aarti Jadhav, God bless you. तो जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा. Sister Komal, God bless you. Amen. दोस्त है तू मेरा, Woman of God Julie, God bless you. है तू मेरा, Amen. Hallelujah. दोस्त है तू मेरा. ये आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, आराधना करें. Man of God Hamid, God bless you. Man of God, after a long time, nice to see you. Pastor Ashish, Brother Dayan, God bless you. Amen. Suman Thakur, God bless you. Oh, hallelujah. Glory to God. Amen. आइए सभी मिलकर वचन में जाने से पहले यीशु को धन्यवाद दें, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को आराधना दें. आइए सभी लोग एक साथ मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. आमेन. 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 मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा. मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा. सब लोग कहे दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु. हालेलुया. यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु. दोस्त है, Oh, hallelujah. Rababa Shanderia Dolaba. Riba Sekendelia Torabanama. Sharama Tere Kentolobo. ओ धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर. जहाँ पर भी है आराधना करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए. सोराबा खानिया थोराबा शांदेलेबे. धन्यवाद परमेश्वर आज के समय के लिए. थैंक यू लॉर्ड. यस प्रभु, हम ये समय में प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, होने दे आज का वचन के द्वारा हमसे बात करें, आज के रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करें. आज वचन भविष्यवाणी बने, आज वचन डिलीवरेंस बने, आज वचन चंगाई का कार्य करे. ओ आज वचन के द्वारा हमसे बात करे परमेश्वर. ओ रिबा से खेले बे आंथोनामा. ओ परमेश्वर, ये फेसबुक मीटिंग पर पूरा कंट्रोल ले, और जो भी लोग आ रहे सबको ब्लेस करे. हम प्रार्थना करते हैं. शाथा बाखा री आंथोनामा खांदे ले बे. प्रभु मुझे इस्तेमाल में लेके आ, मुझसे बात कर और मेरे द्वारा बात कर. यीशुआ के नाम से मांगता हूँ पिता. Amen, 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 amen. Yes, Lord, amen. Hallelujah. Glory to God. मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर अद्भुत रीति से बात करने वाला है. दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा,
दोस्त है तू मेरा यीशु। हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग वचन में जाते हैं। Man of God, woman of God, ये साल साधारण साल नहीं है। ये साल सच में एक सामर्थी साल है। ये साल में जो कोई परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए तैयार है, परमेश्वर उस हर एक को इस्तेमाल में लेके आने वाला है। ये साल का जो हमारा थीम वर्स है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, मैं आपके लिए घोषित करना चाहता हूं। वचन में जाने से पहले आइए सभी लोग मिलकर प्रकाशित वाक्य 3:8 को घोषित करेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरे सामने डोर्स खोल के रखा है, दरवाजा खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। See, I have set before you an open door and no one can shut it. ये वचन सिर्फ एक वचन नहीं है, ये वचन एक भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए की है। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 3:8 के द्वारा मेरे और आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करते हुए कहता है कि मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। जहां पर भी आप हो, जिस जगह पर भी अभी आप हो, जिस परिस्थितियों में अभी आप हो, अगर आप कर्जे में हो, अगर आप बीमारी में हो, अगर कोई समस्या में हो, कोई डिप्रेशन में हो, ये वो समय है यीशु के नाम से। आइए सभी लोग मिलकर डिक्लेयर करें और इस वचन को क्लेम करें। कहे, परमेश्वर ने मेरे लिए डोर्स ओपन करके रखा है। द लॉर्ड हैज सेट बिफोर मी एन ओपन डोर। परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोल रखा है। हालेलुया। कर्जों से बाहर आने का, पापों से, श्रापों से बाहर आने का, डिप्रेशन से बाहर आने का दरवाजा खोल दिया है। परमेश्वर ने मिनिस्ट्री करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, मैरिजेस के लिए डोर्स ओपन करके रखा है। रिबा शांते रिखांतो रबा सिंदा रिया थो रबा शाथाबा खाला बारादानामा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इसको रिसीव करें, इस वचन को क्लेम करें, इसको घोषित करें अपने जीवन में। जहां पे कलाम कहता है, जहां पे वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया है। और ये ऐसा दरवाजा है, परमेश्वर कहता है, जो कोई बंद नहीं कर सकता है। कोई शैतान, कोई स्वर्गदूत, कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति उस डोर को बंद नहीं कर सकती है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए खोला है। आमेन, 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 आमेन। The Lord hath set before me an open door. Exactly, man of God रवि, परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोला है। आज अपने जीवन को अवलोकन करें, अपने जीवन को देखें और देखें कौन सा दरवाजा है जो बंद आपको नजर आ रहा है। उस बंद दरवाजे के ऊपर ये वचन को घोषित करें। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, प्रकाशित 3:8 कहता है, मैंने यानी परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोल रखा है। आमेन, 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 आमेन। मैं विश्वास करता हूं, अगर आपके लाइफ में कोई भी क्लोज डोर है, आने वाला सितंबर मंथ मैं और आप उस ओपन डोर को यीशु के नाम में एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। हालेलुया। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए आज का वचन में हम लोग जाते हैं। आज का वचन में हम लोग एंटर करते हैं। आमेन। आज जो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है द ट्रेजर इन अर्थन वेसल, मिट्टी के बर्तन में रखा गया खजाना। और इसी के साथ में आज हम परमेश्वर ने जो पेड़ को लगाया और जो पेड़ का फल खाने से मना किया, उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के बारे में भी बात करने वाले। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब पौलुस कलीसिया को एक खत लिखता है, पौलुस 2 कुरिन्थियों 4:7 में कलीसिया को कहता है, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 7, 2 कुरिन्थियों 4:7 में ये वचन पौलुस कहता है, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। वी हैव दिस ट्रेजर इन अर्थन वेसल। सो देयर इज अ ट्रेजर, बट दैट ट्रेजर इज इन अर्थन वेसल। पौलुस एक खजाने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो खजाना जो है वो खजाना मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमको ये समझना
कि मिट्टी का बर्तन यानी क्या और खजाना यानी क्या। पौलुस कहता है मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। तो ये मिट्टी का बर्तन क्या है? मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर है, क्योंकि इसको मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। हमारा शरीर वो मिट्टी का बर्तन है, और इस मिट्टी के बर्तन में रखा गया खजाना यानी हमारा स्पिरिट है, हमारी आत्मा, हमारा स्पिरिट, हमारी आत्मा वो सबसे पहला खजाना है जो परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। सो our spirit is our great treasure, our first treasure। बहुत सारे समय में हम खजाने को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन बड़ा खजाना जो है वो हमारे अंदर रखा गया है, वो है हमारा खुद का स्पिरिट। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड इसको डिक्लेयर करते रहे, इसको घोषित करते रहे कि हमारा स्पिरिट हमारा सबसे बड़ा खजाना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन आमेन आमेन। माय स्पिरिट इज माय ग्रेट ट्रेजर। सो खजाने को बाहर ढूंढना बंद करें। वरदान कहां पर है? बाहर नहीं है। होली स्पिरिट के वरदान हमारे अंदर है, हमारा स्पिरिट में उसने दिया हुआ है। पवित्र आत्मा के फल कहां पर है? बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, जो हमको अंदर से बाहर निकाल ले। सामर्थ्य कहां पर दिया है? सामर्थ्य बाहर नहीं है, सामर्थ्य परमेश्वर ने हमारे स्पिरिट को दिया है। अथॉरिटी कहां पर है? अथॉरिटी बाहर नहीं है, अथॉरिटी हमारे अंदर है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल। सो हमारा आत्मा एक बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा ट्रेजर है, और इस ट्रेजर को हमको इस्तेमाल में लाना जरूरी है। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब हमारा स्पिरिट, हमारा आत्मा एक खजाना है, इसके अंदर झांके, इसके अंदर टटोले, इसको देखे, इसके अंदर कई सारे सामर्थ्य चीजें हमको नजर आएगी। जब हमारा आत्मा, हमारा स्पिरिट एक खजाना है, तो इस खजाने में परमेश्वर एक चीज को देना चाहते हैं, और एक खजाने में परमेश्वर अद्भुत चीज देना चाहते हैं, और वो है ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। इस अंतिम दिनों में अगर मेरी और आपके स्पिरिट को, मेरे और आपकी आत्मा को किस चीज का जरूरत है, तो वो है द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। विजडम हमको होना जरूरी है, रेवलेशंस हमको होना जरूरी है। विजडम के द्वारा, रेवलेशंस के द्वारा हम हमारे इस अंतिम दिनों में जीवन को जी सकते हैं। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर हमारी आत्मा में ज्ञान और प्रकाशन देना चाहता है। There is a spirit of wisdom and spirit of revelation। जब हम विजडम के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जब ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाइबल में सबसे पहली बार ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में कहीं पर लिखा हुआ है। मेरा क्वेश्चन है, बाइबल में सबसे पहले ज्ञान के बारे में कहां पर लिखा हुआ है? First time where it is in the Bible, where it is written about the knowledge, where in the Bible it is written about the knowledge। बाइबल में सबसे पहली बार ज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में, जिस ज्ञान को परमेश्वर देना चाहते हैं, जिस विजडम को परमेश्वर देना चाहते हैं, उसके बारे में बाइबल में सबसे पहली बार कहां पर लिखा हुआ है? सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। बाइबल में सबसे पहली बार ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में कहां पर लिखा हुआ है? एग्जैक्टली सिस्टर रीना उत्पत्ति में, सिस्टर पूजा बिजोरे उत्पत्ति में, मैन ऑफ गॉड रवि जेनेसिस, सिस्टर पूनम उत्पत्ति, एलिजाबेथ नायर जेनेसिस में। एग्जैक्टली आमेन। बाइबल में सबसे पहले बार ज्ञान के बारे में, सबसे पहली बार नॉलेज के बारे में हम उत्पत्ति की किताब, इसका 2 अध्याय वचन 8 और वचन 9 में देखते। आइए इस वचन को देखेंगे, और इस वचन के द्वारा हम देखने वाले हैं बहुत सारे रेवलेशंस को। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर अभी तक आपने कुछ भी मिस किया है, अभी से कुछ भी मिस ना करें। कंप्लीट फोकस अभी ये समय में आप वचन के ऊपर करें।
बाइबल में सबसे पहले ज्ञान के बारे में कहां पर लिखा हुआ है? उत्पत्ति की किताब इसका 2 अध्याय वचन 8 और वचन 9। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदेन देश में एक वाटिका लगाई और आदम को जिसने उसे रचा था वहां पर रख दिया। वचन 9, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में भले और बुरे का जीवन का पेड़ लगाया, और भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ भी उसने लगाया। बाइबल में पहली बार उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 9 में ज्ञान के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर यहाँ पे ज्ञान के पेड़ के बारे में आदम से बात कर रहे हैं। द ट्री ऑफ नॉलेज, द ट्री ऑफ नॉलेज, द ट्री ऑफ नॉलेज। मन ऑफ गॉड फोकस करें। परमेश्वर ने एदेन नाम का एक बगीचा रखा। उस बगीचे में परमेश्वर ने आदम को रखा, और आदम को वो बता रहा है कि यहाँ पे जीवन का पेड़ है और भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ है। बाइबल में पहली बार हम ज्ञान को देखते हैं, लेकिन ये ज्ञान अकेला नहीं है। ये ज्ञान, ये नॉलेज एक ट्री के साथ में, एक पेड़ के साथ में कनेक्ट है। ओके, यहां पर परमेश्वर आदम को इस पेड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। नाउ फोकस ऑन दिस, उसके ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर आदम को एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं इस पेड़ के बारे में। उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 16, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। ये बाइबल की पहली आज्ञा है। ये इंसान के जीवन की सबसे पहली आज्ञा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए दे रहा है। ये पहला आज्ञा है, और परमेश्वर यहां पर आदम को एक आज्ञा देता है, कमांडमेंट देता है, और वो कहता है कि तू वाटिका के सब वृक्ष के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे का ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू कभी भी ना खाना। ना दोपहर को, ना सुबह, ना शाम को, ना रात को, ना इस हफ्ते, ना अगले महीने, ना इस साल में, ना उसके अगले साल। परमेश्वर कहता है जो भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ है उसका फल तू कभी भी न खाना। कभी भी यानी कभी भी मत खाना। आगे जाके परमेश्वर कहते हैं क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन कुछ होगा। और परमेश्वर कहता है उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। बट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल यू शैल नॉट ईट, for in the day that you eat of it you shall surely die. You shall sure, तू अवश्य मर जाएगा अगर तू भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से खाएगा तो। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करें। इस परमेश्वर को, इस पेड़ को परमेश्वर ने ज्ञान के पेड़ के रूप में बनाया था, पर यह पेड़ आदम के लिए मृत्यु का पेड़ बन गया। परमेश्वर ने इस पेड़ को जब बनाया तो ये पेड़ एक ज्ञान का पेड़ है परमेश्वर के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये पेड़ आदम के लिए एक मृत्यु का पेड़ है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया एक स्वर्गदूत के रूप में, लेकिन अभी वो लोगों के लिए पाप के रूप में हम उसको देखते हैं। सो परमेश्वर ने ये पेड़ बनाया ज्ञान के रूप में, लेकिन ये पेड़ आदम के लिए मृत्यु के रूप में खड़ा हो गया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं यहां पे कुछ कहना चाहता हूं। नाउ फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। इस एदेन के बगीचे में परमेश्वर है, आदम है, और परमेश्वर आदम को एक कमांडमेंट दे रहे पहली बार, फर्स्ट टाइम। मेरा क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने गवाहों के सामने या फिर कितने गवाह होने चाहिए जब हम कोई भी बात एक दूसरे के साथ में पक्की करते हैं, तो उसके लिए कितने गवाह होने जरूरी है? किसी भी बात को पक्का करने के लिए
कितने गवाह होने जरूरी है। बाइबल क्या कहती है, कितने लोग होने जरूरी है। यहाँ पे परमेश्वर आदम के साथ एक कवनन कर रहे, आदम के साथ एक वाचा बांध रहे, या आदम को एक आज्ञा दे रहे हैं। तो बाइबल क्या कहती है कि कितने गवाह होने चाहिए जब हम कोई भी बात पक्की करते हैं। इन फ्रंट ऑफ हाउ मेनी विटनेसेस वी कैन कंफर्म एनीथिंग। एक से ज्यादा, सिस्टर विद्या लिख रही है, ज्योति जादव लिख रही है 2, सिस्टर रीना मसीह 2। आहा, कितने गवाह होने चाहिए जिसके द्वारा हम लोग कोई भी आज्ञा को कंफर्म कर सकते हैं। 2, आहा, वुमन ऑफ गॉड आरती जादव, मैन ऑफ गॉड करण सबका 2 या 3, एग्जैक्टली वुमन ऑफ गॉड 2 या 3। बाइबल हमको बताती है कोई भी चीज पक्की करने के लिए, मजबूत करने के लिए 2 या 3 गवाह होने जरूरी है। ये कहां पर लिखा हुआ है? आइए हम वचन को पढ़ेंगे, वचन में जाएंगे। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों का 13 अध्याय में हम लोग जाने वाले हैं। हालेलुया। और यहां पे लिखा है 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 2 या 3 गवाह होने जरूरी है, उनके मुंह से हर एक बात ठहराई जाती है। यहां पर परमेश्वर जब आदम के साथ है और पहली बार आदम के साथ वो एक कवनेंट कर रहा है, या उसको एक कमांडमेंट दे रहा है, या एक बात पक्की कर रहा है कि जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा उस दिन तू खास मर जाएगा। परमेश्वर जब ये बात कर रहा है तो वहां पे गवाह होने जरूरी है, क्योंकि 2 या 3 गवाहों से बात पक्की होती है। द बुक ऑफ डिटरनॉमी, इसमें भी लिखा हुआ है 19 के 15 में, व्यवस्था विवरण इसका 19 का 15 में लिखा है, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार का अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 व 3 की साक्षी कहने के बाद पक्की ठहरे। 2 या 3 जरूरी है विटनेसेस होना, और उस विटनेसेस के सामने हर एक बात पक्की हो जाती है। अगर मन ऑफ गॉड फोकस कर, अगर कोई भी बात पक्की करने के लिए 2 गवाह होनी जरूरी है और खुद परमेश्वर का ये वचन है, तो मेरा क्वेश्चन है, जब परमेश्वर आदम से उस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे कौन 2 गवाह मौजूद थे? Who were the 2 witnesses present when God was talking to Adam about the tree of knowledge of good and evil? जब अगर कोई भी बात पक्की करने के लिए 2 गवाह होने जरूरी है, अगर हम घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहां पर भी गवाह चाहिए, गवाह होने चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए। 2 या 3 गवाह लगते हैं। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यहां पर परमेश्वर आदम के साथ में उस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ये बात, ये कवनेंट, ये आज्ञा जब आदम के साथ कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है, जब परमेश्वर आदम से उस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे कौन 2 गवाह मौजूद थे? सो मैन ऑफ गॉड रवि कह रहे हैं सन एंड होली स्पिरिट। आहा, पास्टर संजीव, सन एंड होली स्पिरिट। वाओ। सिस्टर एलिजाबेथ नायर, परमेश्वर एंड होली स्पिरिट। मैन ऑफ गॉड करण, जीसस एंड शैतान। आमेन, हालेलुया। फोकस करें, ध्यान दें, परमेश्वर का खुद का वचन है, कोई भी बात पक्की करने के लिए 2 गवाह होने जरूरी है। सो कौन 2 गवाह वहां पर थे? और हमेशा परमेश्वर ने इन 2 जनों को विटनेसेस के रूप में रखा हुआ है। हमेशा बाइबल में बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर ने इन 2 जनों को गवाहों के रूप में रखा हुआ है। कौन वो 2 गवाह है जिनके द्वारा ये बात पक्की हो जाती है? एवरी टाइम बाइबल में परमेश्वर ने इन 2 गवाहों के बारे में जिक्र किया है। मन ऑफ गॉड विशाल लिख रहे हैं, परमेश्वर, त्याचा पुत्र येशू आणि पवित्र आत्मा। आहा,
Yes. Sister Rachna, Jesus and Holy Spirit. Okay. So, man of God, woman of God, now focus on this. कोई भी बात पक्की करने के लिए दो गवाह होने जरूरी है। जब परमेश्वर आदम से बात कर रहे हैं उस पेड़ के बारे में, तो वो दो गवाह ऐसे होने चाहिए जो दिखाई दे, जो दोनों को दिखाई दे, जो दिखाई देने वाले गवाह। तो ऐसे कौन दो गवाह है? अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप ये सिर्फ कह के नहीं खरीद सकते कि नहीं नहीं मैं गवाह की साइन नहीं लूंगा, मेरे पास गवाह है लेकिन वो यहां पर नहीं आ सकते। गवाहों को आपको दिखाना पड़ेगा, गवाहों को आपको दिखाना पड़ेगा कि ये दो गवाह है मेरे। तो ऐसे कौन दो गवाह थे, कौन दो विटनेसेस थे जब परमेश्वर आदम से बात कर रहा है? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन दिस। जब परमेश्वर आदम से उस पेड़ के बारे में बात कर रहा है तो वहां पर दो गवाह है जिसके बारे में परमेश्वर हमेशा उन दोनों को गवाहों के रूप में रखता है। वो है आकाश और पृथ्वी। वो दो गवाह, टू विटनेसेस, वो दो गवाह वहां पर है, टू विटनेसेस वहां पर है, और ये बात खुद परमेश्वर कहते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन को निकाले, व्यवस्था विवरण इसका 30 अध्याय वचन 19, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19। व्यवस्था विवरण इसका 30वां अध्याय वचन 19 में हम लोग जाएंगे और यहां पे हम लोग देखते हैं धरती और आसमान को, हेवन एंड अर्थ। बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर कहता है मैं आज, अगर कोई ये वचन को कोट कर सकता है, वचन को कोट करे, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19, व्यवस्था विवरण 30 का 19। परमेश्वर एदन के बगीचा में है, आदम उसके सामने है और दो गवाहों के लिए वो कहता है मैं आज, आज यानी जिस दिन वो उसको कमांडमेंट दे रहा है, जिस दिन वो उसको आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर कहता है मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को, माय गॉड, हेवन एंड अर्थ, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को, यहां पे दो गवाह हमको दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर दो गवाहों के बारे में बात कर रहे हैं, उस आकाश को, उस पृथ्वी को जिसको उसने खुद ने रचा है, जो अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, आंखों से दिखाई देने वाले गवाह। तो यहां पे परमेश्वर ने दो गवाहों को रखा है। जब वो आदम के साथ में बात कर रहे हैं उस पेड़ के बारे में, परमेश्वर कहता है आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात के लिए मैं साक्षी बनाता हूं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने यहां पर आकाश को और पृथ्वी को एक विटनेस के रूप में खड़ा किया है आदम के सामने। माय गॉड, हालेलुया। सो ये बात अभी पक्की हो रही है, ये बात अभी कंफर्म हो रही है। दो गवाह वहां पर मौजूद है, क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी बात पक्की करने के लिए दो गवाह होने जरूरी है। तो ये दो गवाह कौन है? यहां पे आसमान और धरती, ये दो गवाह है। और इसलिए परमेश्वर कहता है व्यवस्था विवरण 30 का 19 में वो कहता है मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं, एक विटनेस के रूप में मैं इस आकाश और पृथ्वी को खड़ा करता हूं। कौन सी ऐसी बात है जिस बात के लिए परमेश्वर आसमान और पृथ्वी को, आकाश और पृथ्वी को गवाह बना रहे हैं? आगे सेम वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 30 का 19 में लिखा हुआ है मैं तुम्हारे लिए आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, माय गॉड, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा हुआ है। माय गॉड,
जब परमेश्वर आदम से एदन के बगीचा में बात कर रहे हैं तो वो ये बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हारे सामने जीवन का पेड़ रखा हुआ है, मैंने तुम्हारे सामने वो भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ रखा, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण रखा हुआ है। I called heaven and earth as witness today against you, that I have set before you life and death, blessings and curse. मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण को रखा है। सोचिए ये सिचुएशन कितनी अद्भुत है। जब परमेश्वर बात कर रहे हैं, ना सिर्फ आदम सुन रहा है, आदम के साथ में आसमान सुन रहा है, आदम के साथ में स्वर्ग सुन रहा है, आदम के साथ में ये धरती सुन रही है, क्योंकि ये दोनों गवाहों के बीच में परमेश्वर अभी आदम से बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं, देख मैंने तेरे सामने जीवन को और मरण को रखा है, और आशीष को और श्राप को रखा है। I have set before you life and death, blessings and curse. My God, परमेश्वर कभी भी अपने वचनों से बाहर कार्य नहीं करते। परमेश्वर हमेशा अपने वचनों को खुद प्रैक्टिकल इस्तेमाल में लाते हैं। इसलिए जब वो खुद परमेश्वर है, वो दो गवाहों के सामने बात कर रहे हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन रखा है, मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु रखा हुआ है। आदम के सामने दो पेड़ है। एक पेड़ अगर उसमें से वो खाएगा तो वो जीवन का पेड़ है, उसको जीवन मिलेगा। एक पेड़ उसके सामने जो ज्ञान का पेड़ है, भले और बुरे का, अगर वो खाएगा तो वो मृत्यु उसको लाएगा। और परमेश्वर कहता है, ये दोनों भी मैंने तेरे सामने रखा हुआ है। ओके ओके ओके। अगर तू जीवन का पेड़ खाएगा तो क्या होगा? तुझे आशीष मिलेगी। कौन सी आशीष? इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। अगर तू भले और बुरे के पेड़ में से खाएगा तो क्या होगा? श्राप आएगा, जो आदम को मिला बाद में। ओके, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन दिस। ये दोनों भी उसके सामने रखने के बाद परमेश्वर अभी उसको अपनी इच्छा को बता रहे हैं। सेम वचन को हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण इसका 30वां अध्याय वचन 19। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। अभी परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तू जीवन को अपना ले। परमेश्वर का डिजायर है, परमेश्वर पिता का इच्छा था कि आदम जो है वो जीवन के पेड़ में से खाए, और यहां पर वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे। वो कहते हैं, इसलिए तू जीवन को अपना ले। माय गॉड, अगर तू जीवन को अपनाएगा तो उसका रिजल्ट क्या है? अगर तू उसको लेगा तो तू जीवित रहेगा और तेरा वंश दोनों भी जीवित रहेंगे। आदम के जीवन में मृत्यु आया और आदम की वजह से हमारे जीवन में मृत्यु आया, डेथ आया। लेकिन अगर वो जीवन के पेड़ में से खाता तो ना वो मरता, ना उसका वंश हम मरते। तो परमेश्वर यहां पर अद्भुत रीति से क्लियरली दो गवाहों के बीच में उसको कहते हैं कि मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा हुआ है। एक जीवन का पेड़ है, एक मृत्यु का पेड़ है। इन दोनों में से तुझे चूज करना है कि तू क्या चूज करता है। अगर तू जीवन के पेड़ में से खाएगा तो तू और तेरा वंश जीवित रहेगा। माय गॉड, अगर तू भले और बुरे के पेड़ में से खाएगा तो तेरे ऊपर श्राप आएगा और तेरे वंश के ऊपर श्राप आएगा।
मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हम बाइबल में देखते हैं कि जब कभी भी गवाह विटनेसेस होते हैं, वो विटनेसेस वो पहले लोग होते हैं जिनको परमेश्वर अधिकार देता है पनिशमेंट देने का। बाइबल में लिखा है अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया और जिस विटनेसेस ने, जिस साक्षियों ने उसको पकड़ा है, वो सबसे पहले उनको पथराव करे। इसलिए हम लोग बाइबल में देखते हैं, ध्यान से सुने, इसलिए हम लोग बाइबल में देखते हैं जब यीशु मसीह सुबह के समय में आराधनालय में वचन को दे रहे थे, उस समय में एक व्यभिचार करते हुए स्त्री को पकड़ा गया और लोगों ने उस स्त्री को यीशु के पास लाया और कहा इसको हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है तो उसको पथराव करना चाहिए या नहीं। वहां पे लोग विटनेसेस बनकर आए, साक्षी बनकर आए उस व्यभिचार के लिए। तो बाइबल में लिखा गया है जो कोई किसी को ऐसे चीज करते हुए पकड़े तो वो सबसे पहले, जो विटनेस है वो उसको सबसे पहले पनिशमेंट कर सकता है। यहां पर जब आदम के लिए आसमान और धरती विटनेस है, साक्षी है, इसलिए परमेश्वर जब आदम को श्राप दे रहे हैं तो सबसे पहले ये विटनेसेस उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। जब आदम ने पाप किया तो हम लोग देखते हैं आसमान ने उसके लिए बारिश को बंद कर दिया और धरती ने उसके लिए सही अनाज को उगाना बंद कर दिया, उसको काटे खाने के लिए दिए। सबसे पहले पत्थर उन्होंने मारना चाहिए जो विटनेसेस है। इसलिए यीशु कहता है जिन्होंने इसको विटनेस करके लाया वो सबसे पहले पथराव करे। तो आदम को जो पनिशमेंट मिला वो सबसे पहले इन्हीं विटनेसेस के द्वारा मिला, आसमान और धरती के द्वारा। ओके। सो यहां पर परमेश्वर कहते हैं जीवन और मरण मैंने तेरे सामने रखा है और मैं चाहता हूं कि तू जीवन ले ले। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने उनके सामने ये दो पेड़ों को रखा? What was the reason behind that? क्यों परमेश्वर ने जीवन का पेड़, क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान का पेड़, वो मृत्यु का पेड़ उसके सामने रखा? अब ये रखने के बाद एक अद्भुत चीज है जो परमेश्वर चाहता है कि आदम करे। क्यों परमेश्वर ने आदम के सामने जीवन का पेड़ भी रखा और भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ भी रखा? Why? परमेश्वर ने आदम के सामने ये दोनों पेड़ इसलिए रखे क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि आदम खुद चुनाव करे, आदम खुद चूज करे, आदम खुद डिसीजन ले। उसको किसको चुनना है, उसको लाइफ को चुनना है या उसको डेथ को चुनना है, उसको परमेश्वर की आज्ञा को चुनना है या आज्ञा को तोड़ना है, वो खुद डिसाइड करे, वो खुद डिसीजन ले। परमेश्वर ने मशीन्स को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने रोबोट्स को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने हर एक को फ्री विल दिया है, अपना इच्छा दिया है। परमेश्वर चाहते थे कि आदम खुद से चुनाव करे। माय गॉड, इसलिए आज भी स्वर्गदूत भी उनके पास एक अपनी इच्छा है, वो अगर चाहे तो आज भी स्वर्ग में परमेश्वर से दूर जा सकते या परमेश्वर के साथ रहकर आराधना कर सकते। इसलिए लूसीफर ने खुद ने डिसाइड किया, उसने खुद ने चूज किया क्योंकि उसके पास वो फ्री विल था, चुनाव करने का सामर्थ्य था। आज हम बहुत सारे सामर्थ्य बातों को देखते हैं, लेकिन मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, चुनाव करना, चूज करना, ये बहुत अद्भुत और बड़ा सामर्थ्य और गिफ्ट है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। आज हम चुनाव कर सकते हैं कि मुझे सही जाना है या गलत। आज मैं चुनाव कर सकता हूं कि मुझे अपना जीवन किसके साथ बिताना है। मैं आज चुनाव कर सकता हूं कि मुझे बिजनेस करना है या जॉब करना है। मैं आज चुनाव कर सकता हूं कि मुझे सेवकाई, कौन सी सेवकाई करना है।
मैं आज चुनाव कर सकता हूं कि मुझे दिया गया वरदान इस्तेमाल में लाना है या नहीं लाना है। आज यहां पे 51 लोग हैं। आप लोगों ने चुनाव किया कि फेसबुक पर आने के बाद आप दूसरा कोई वीडियो ना देखते हुए परमेश्वर का वचन सुनोगे। ये चुनाव है, ये फ्री विल है, ये परमेश्वर ने सबको दिया। इसलिए परमेश्वर चाहते थे आदम के सामने ये दो चीजों को रखते हुए, एक ही मोबाइल में फेसबुक है, एक ही मोबाइल में यूट्यूब है। चुनाव आदम का है। एक ही बगीचे में जीवन का पेड़ है और भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ है। मैन ऑफ गॉड, फ्री विल या चुनाव करना एक अद्भुत वरदान मेरे और आपके जीवन में है। आज बहुत सारे लोग सेवकाई नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कि उनके जीवन में सेवकाई नहीं है। ध्यान से सुने, आज बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके जीवन में मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो इसलिए मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं किया कि वो सेवकाई करें। आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां नहीं कर रहे, डिलीवरेंस नहीं कर रहे, अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे, वो लोगों को चंगा नहीं कर रहे, वो सुसमाचार नहीं फैला रहे, इसलिए नहीं कि उनके अंदर ये चीजें नहीं है, पर इसलिए कि उन्होंने ये चुनाव किया है कि वो ये नहीं करेंगे। यहां पर मौजूद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में सेवकाई नहीं है। हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर ने सेवकाई दिया हुआ है। उसने हमको कहा है जाकर जगत में सुसमाचार सुनाओ। ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। बस हम चूज करते हैं हमको सेवकाई करना या नहीं करना। मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है। मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुने। परमेश्वर का इच्छा है कि हम सेवकाई करें। सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सेवकाई, मिनिस्ट्री सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। लेट मी रिपीट दिस अगेन। मिनिस्ट्री इज नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू पीपल। पुराने नियम में परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता था और उनकी ऊपर अपनी आत्मा को रखकर उनके द्वारा कार्य करता था। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह क्रूस पर गए, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो परम पवित्र स्थान का पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और परमेश्वर की यीशु के लहू के द्वारा हमको वो अपॉर्चुनिटी मिली, याजकपन की सेवकाई हमको मिली कि हम वो परम पवित्र स्थान में यीशु के लहू के द्वारा जा सकते हैं। नए नियम के लिए परमेश्वर कहता है मैं मेरे बेटे और बेटियों के पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं अगर परमेश्वर की बेटी हूं, तो सेवकाई मुझे दी गई है। चुनाव हमारा है कि हमको सेवकाई करना है या नहीं करना है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मूसा अपने जीवन में चुनाव करता है। वो कहता है कि फिरौन के साथ मैं नहीं रहूंगा, मैं इजराइल को छुड़ाने के लिए चुनाव करता हूं। मैं इजराइल को छुड़ाने के लिए मैं मेरा फर्स्ट स्टेप लेता हूं। ये चुनाव है। नेहमाया ने चुनाव किया। नेहमाया को कोई ड्रीम नहीं आया, नेहमाया को कोई विजन नहीं आया, नेहमाया को कोई भविष्यवाणी किसी ने नहीं किया कि तू जाकर यरूशलेम की शहरपनाह को बना। जिस दिन उसको समझ आया, जिस दिन उसको पता चला कि शहरपनाह टूट गई है यरूशलेम की, वो उसने खुद ने चुनाव किया, उसने खुद ने डिसाइड। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्या आप इस चीज को सुन रहे हो? नेहमाया को कोई भी विजन नहीं आया, नेहमाया को कोई भी ड्रीम नहीं आया, नेहमाया के ऊपर किसी ने भविष्यवाणी नहीं किया कि तू जाकर शहरपनाह बना। जिस दिन उसको पता चला कि यरूशलेम के दरवाजे को जलाया गया है, उसके शहरपनाह टूट गई है, उसकी दीवारें टूट गई है, उसने डिसाइड किया। माय गॉड, उसने चुनाव किया और वो सक्सेसफुल रहा। क्या आज हम चुनाव कर रहे हैं? वो आत्मिक लाइफ, वो शहरपनाह जो गिरी हुई है, उसको खड़ा करने के लिए चुनाव करें।
किसी के आत्मिक जीवन के लिए नेहमाया बने। आत्मिक लाइफ में अगर जो कोई गिरा है, प्रार्थना में, वचन में अगर कमजोर है, उसको उठाने के लिए नेहमाया बने, चुनाव करे। किसी के साथ तो परमेश्वर बात कर रहे हैं, परमेश्वर किसी के साथ बात कर रहे हैं। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, चुनाव एक बहुत बड़ा वरदान, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आदम के पास भी ये अथॉरिटी था? क्या आदम ने सही चुनाव किया? आदम के सामने परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु को रखा, उसको चूज करने का अधिकार दिया। क्या आदम ने सही चुनाव किया? Did Adam make a right choice? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करें जब बाइबल में पहली बार ये मौका आदम को मिला है। आदम को ये मौका नहीं मिला था कि वो एक बगीचे को चुनाव करे। परमेश्वर ने ये बगीचा बनाया, उसके अंदर आदम को रहना पड़ा। आदम को यह मौका नहीं मिला कि अपना लाइफ पार्टनर का चुनाव करे। परमेश्वर ने उसके हड्डी से हवा को बनाया और उसके साथ उसको रहना पड़ा। लेकिन लाइफ में भी पहली बार उसको चुनाव दिया गया है, उसको फ्री विल दिया गया है, जहां पे वो सोच सकता है कि उसको क्या करना है। उसके सामने जीवन का पेड़ है, उसके सामने भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ है। आज मेरे और आपके सामने क्या है? कौन से पेड़ के ओर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं? कौन सा पेड़ का फल, जीवन का या मृत्यु का, मैं खा रहा हूं? ओके, आइए देखते हैं एग्जैक्टली आदम के साथ उसके चुनाव में क्या हुआ। जब इस पेड़ के बारे में कमांडमेंट दिया गया, ये कमांडमेंट परमेश्वर ने किसको दिया? आदम को दिया या हवा को दिया? जस्ट गो अहेड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। जब परमेश्वर ने उस पेड़ के बारे में कमांडमेंट दिया, तो ये कमांडमेंट, ये आज्ञा भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के बारे में परमेश्वर ने किसको दिया था? आदम को या हवा को? गो अहेड and type your answer. आहा, सिस्टर सरिता means Adam को, man of God सुबेदिता चौहान Adam, man of God रवि Adam, man of God Saud, Samson Daniel Adam, sister Snehal Adam, Samiksha Adam, sister Rashmi Adam, sister Reena Adam, man of God Karan Sapkar Adam। ये कमांडमेंट, ये आज्ञा परमेश्वर ने किसको दिया था? आदम को दिया था या हवा को दिया था? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब परमेश्वर ये कमांडमेंट दे रहे हैं, भले वहां पर सिर्फ आदम है, लेकिन परमेश्वर जब ये कमांडमेंट दे रहे हैं, वो आदम के साथ साथ हवा के लिए भी ये कमांडमेंट दे रहे हैं। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
परमेश्वर जब आदम को ये कमांडमेंट दे रहे हैं कि इस पेड़ का फल तू कभी भी मत खाना, तो हवा वहां पर आदम के शरीर के फसली के रूप में मौजूद है। सिर्फ आदम वहां पर नहीं है, आदम के अंदर हवा भी है। और जब परमेश्वर आदम को यह कह रहा है कि तू इस पेड़ का फल मत खाना, तो आदम का फसली भी इस कमांडमेंट को सुन रही है। माय गॉड, भले वहां पे शरीर के रूप में आदम है, लेकिन आदम के अंदर जो हवा है, परमेश्वर ने सिर्फ आदम को नहीं, आदम के हाथों को, आदम के पैरों को, आदम के माइंड को, आदम के हाथ को, आदम के फसली को, हर एक चीज को यह कमांडमेंट दिया है कि तू उस पेड़ का फल मत खाना। तो यहां पर आदम जो आदम के अंदर जो फसली है, वो फसली के रूप में हवा वहां पर है, और वो कमांडमेंट हवा के लिए भी है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके माइंड में, आपके विचारों में, अगर आप देख रहे हो कि आपने कहीं पर चोरी किया, तो क्या आप ये कह सकते हो कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, ये तो मेरी सोच ने किया है, ये तो मेरे हृदय ने किया है, ये तो मेरे हृदय ने सोचा है, मेरे दिल ने सोचा, मैंने नहीं सोचा। अगर ये आपके दिल ने सोचा है, इसके मतलब आप इसके साथ अटैच हो, आप इसके साथ कनेक्ट हो। जब परमेश्वर आदम को यह कमांडमेंट दे रहा है, तो आदम के साथ उसका हृदय, इसका माइंड, उसके हाथ, उसके पैर, उसकी हड्डियां, उसकी फसली भी वहां पर मौजूद है, इन्वॉल्व है इस कमांडमेंट में। तो इसलिए परमेश्वर जब कह रहा है, तो ना सिर्फ आदम बल्कि वो हवा को भी कह रहा है सेम टाइम में, इस पेड़ का फल तू मत खाना। लेकिन जब इस एदन के बगीचा में सांप आता है, शैतान आता है सांप के द्वारा, तो वो डायरेक्टली आदम के पास नहीं जा रहा है, वो आता है हवा के पास। ठीक उसी रीति से शैतान कभी भी डायरेक्ट यीशु मसीह के पास नहीं जाता है। शैतान अटैक करने के लिए आता है संसार के पास, दुनिया के पास, कलीसिया के पास। जैसे आदम के फसली से परमेश्वर ने उसके फसली से हवा को बनाया, वैसे यीशु जब क्रूस पर था, उसको भेदा गया, तब उसके अंदर से कलीसिया का जन्म हुआ है, लहू और पानी के द्वारा। ओके, सो ये शैतान सांप के रूप में हवा के पास आता है और उसको उस पेड़ के बारे में इनकरेज करता है खाने के लिए। Now, man of God, woman of God, now focus on this. आदम और हवा को ये चॉइस दिया गया था, लेकिन जब शैतान आकर, सांप आकर उस पेड़ के बारे में बात कर रहा है, अभी हवा, आदम से पहले हवा चूज करती है कि वो इस पेड़ का फल खाएगी। नाउ फोकस ऑन दिस। आइए इस वचन में हम लोग जाते हैं। उत्पत्ति इसका 3 अध्याय वचन 6, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। बाइबल में लिखा हुआ है, सो जब स्त्री ने देखा, आदम ने नहीं, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर उसमें से खाया। हवा ने यहां पर सेल्फ डिसीजन लिया, उसने चुनाव किया कि मैं अभी इस पेड़ का फल खाऊंगा, और बाइबल इसके बारे में कहता है तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करें, ध्यान दे।
शी टुक ऑफ इट फ्रूट एंड एट। अभी तक सिर्फ हवा ने पेड़ का फल खाया है, लेकिन अभी वो खाने के बाद आदम को भी दे रही है। नाउ फोकस ऑन दिस। जब उसने खाया और आदम को दिया, बाइबल में आगे लिखा है उत्पत्ति 3:6 में, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। सोचिए, सोचिए, जस्ट इमेजिन, अगर आदम उस पेड़ के फल को खाता ही नहीं तो अगर आदम ये चुनाव करता कि मैं इस पेड़ के फल को नहीं खाऊंगा जो परमेश्वर ने मना किया, माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, जरा सोचिए, इस वे से सोचिए, क्या होता अगर सच में सिर्फ हवा उस पेड़ के फल को खाती और आदम उस पेड़ के फल को नहीं खाता। माय गॉड, क्या होता? अगर आदम ये चुनाव करता कि मैं उस पेड़ के फल को नहीं खाऊंगा, क्या होता? आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे, ध्यान दें। जिस समय में हवा उस पेड़ के फल को खा रही है और अपने पति को दे रही है, और जब आदम उस फल को देखता और उसको फेंक देता और रिफ्यूज करता और कहता मैं उसको नहीं खाऊंगा, क्या होता? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस ऑन दिस। अगर सिर्फ हवा उस पेड़ का फल खाती और आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता, तो हवा भले ही पाप में गिर जाती, लेकिन आदम वैसे ही पवित्रताई में खड़ा रहता। ध्यान से सुनिए, हवा पाप में गिर जाती, लेकिन आदम अपनी पवित्रताई में वैसे ही खड़ा रहता जैसे परमेश्वर ने उसको डे 1 से बनाया था। वो वैसे के वैसे ही राइचस रहता। ओके, जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो, कि सिर्फ हवा ने फल खाया और पाप में है और आदम ने उस फल को नहीं खाया, वो अभी पवित्रताई में है। अगर ऐसा होता तो मेरा क्वेश्चन है, so what did Adam have to do in this situation? तो इस परिस्थिति में आदम को क्या करना पड़ता? My God, जो उसके लिए दिया गया है, जो उसके साथ है, वो हवा, उसने वो पेड़ का फल खाया, वो अभी पाप में ऑलरेडी है। और आदम, सोचिए, अगर आदम वो पेड़ का फल नहीं खाता तो ऐसे सिचुएशन में आदम क्या करता, या आदम को क्या करना पड़ता? आज कुछ समय के लिए हम इसको सोचकर देखेंगे कि आदम को क्या क्या करना पड़ता। Before we go ahead, I just want to know how many of you ready for this revelation? कितने लोग आप में से तैयार है इस revelation के लिए? Hallelujah, glory to God. Just let me know about it. If you are ready, just मुझे thumb दिखाए या बताए that you are ready. I am ready. So हम लोग इस वचन को आगे लेके जाएंगे. Amen, amen, amen. Hallelujah.
ग्लोरी टू गॉड। सोचिए, अगर सिर्फ हवा ने वो पेड़ का फल खाया है और आदम ने नहीं खाया, माय गॉड, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आदम को क्या करना पड़ता? Okay. So thank you, man of God. Thank you, man of God. Okay, let's go ahead. अगर सिर्फ हवा पेड़ का फल खा रही है और आदम उस पेड़ के फल को नहीं खाता, तो आदम को इस परिस्थिति में वो ही करना पड़ता जो दूसरे आदम ने आकर किया। बाइबल में 2 आदम के बारे में लिखा गया है। पहला आदम यानी ये जिसने उस पेड़ का फल खाया, लेकिन दूसरा आदम यानी खुदावंद यीशु मसीह। अगर पहला आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता तो उसको वो चीज करनी पड़ती जो दूसरे आदम ने आकर किया। दूसरा आदम यानी यीशु मसीह। मैन ऑफ गॉड, आइए कुछ चीजों के ऊपर फोकस करेंगे अगले 10-15 मिनट में, और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। देखेंगे कि क्या क्या दूसरे आदम ने किया जो पहले आदम को करना पड़ता, क्या क्या यीशु मसीह ने इस संसार के लिए किया जो खुद पहले आदम को भी करना पड़ता। इस सिचुएशन को अपने सामने रखिए, दोनों सिचुएशन को। यहां पर हवा ने पाप किया है और आदम ने नहीं, ऐसा सोचिए। जैसे कि संसार ने पाप किया था लेकिन यीशु मसीह ने नहीं। अगर आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता तो आइए देखते आदम को क्या क्या करना पड़ता हवा के लिए, वो सब जो दूसरे आदम ने अपनी हवा के लिए यानी दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, अपने दुल्हन के लिए किया। अगर आदम फल नहीं खाता तो उसका हवा के लिए क्या करना पड़ता? सबसे पहली बात जो दूसरे आदम ने किया, दूसरे आदम ने यानी यीशु मसीह ने इस संसार के लिए स्वर्ग को छोड़ा और वो इस धरती के ऊपर आया। ये सबसे पहली बात दूसरे आदम ने यानी यीशुआ ने की। इस सेम बात को अगर पहला आदम पाप में नहीं करता, फल को नहीं खाता, इस सेम बात को पहले आदम को करना पड़ता। उसको उसका जो स्वर्ग था यानी वो एदेन का बगीचा जो स्वर्ग की तरह उसके लिए था, परमेश्वर ने एक हेवन की तरह उसको रखा था, उसको उस स्वर्ग से बाहर आना पड़ता। माय गॉड, बाइबल कहती है यीशु मसीह जो दूसरा आदम है उसने अपने आप को इतना दीन किया, उसने स्वर्ग को छोड़कर वो इस धरती के ऊपर आया। किस लिए? संसार के लिए, संसार के पाप के लिए। अगर दूसरा आदम ये चीज को कर रहा है, वैसे ही पहले आदम को भी करना पड़ता। उसको अपना बगीचा बिना पाप किए, उसको तो पाप करने के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन हवा की पाप की वजह से उसको अपना स्वर्ग यानी अपना बगीचा छोड़ना पड़ता। माय गॉड, जैसे यीशु मसीह के लिए वो स्वर्ग था, आदम के लिए वो बगीचा एक स्वर्ग की तरह था। तो सबसे पहला बात आदम को अपना स्वर्ग, पहले आदम को अपना बगीचा छोड़ना पड़ता। दूसरी बात, यीशु मसीह जो दूसरा आदम है वो कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता कहता है वही मैं करता हूं। पहले आदम को भी वो हर एक चीज करना पड़ता, उसके परमेश्वर के कंटिन्यूअसली आज्ञाकारिता में बना रहना पड़ता।
मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर पहला आदम फल नहीं खाता तो उसको क्या करना पड़ता? सबसे पहली बात, उसको स्वर्ग छोड़ना पड़ता, उसको अपना बगीचा छोड़कर आना पड़ता। दूसरी बात, जैसे दूसरे आदम की यानी यीशु मसीह को उपवास करना पड़ा, फास्टिंग में जाना पड़ा, और उस फास्टिंग में शैतान ने आकर उसका परीक्षा लिया, उसी रीति से दूसरे आदम को भी हवा के लिए फास्टिंग करना पड़ता। अब तक जब तक वो उस बगीचे में था, परमेश्वर कहता है तू कोई भी पेड़ का फल खा सकता है, यानी तुझे फास्टिंग का जरूरत नहीं है, तू पेड़ का फल खा। बिना फास्टिंग के परमेश्वर उसके साथ मिलने आता था। आज तो हमको फास्टिंग करना पड़ता है, तब हम स्पिरिट में भरते हैं और फिर परमेश्वर का प्रेजेंस को महसूस करते हैं। लेकिन आदम जब तक उसने पाप नहीं किया था, वो हर एक पेड़ का फल खाता था। विदाउट फास्टिंग परमेश्वर उसको एदन के बगीचा में मिलने आता था। ये वो दूसरी बात है जो आदम को करनी पड़ती, जो यीशु मसीह ने की इस संसार के लिए, वैसे आदम को करनी, पहले आदम को करनी पड़ती थी हवा के लिए। जैसे यीशु ने फास्टिंग किया, पहले आदम को भी फास्टिंग में जाना पड़ता। उसी फास्टिंग के दौरान यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए वहां पर इब्लिस आया, शैतान आया। तो शैतान सिर्फ हवा की परीक्षा नहीं, शैतान पहले आदम की भी परीक्षा करने के लिए आता। आइए देखते हैं इब्लिस ने, शैतान ने किस रीति से यीशु का परीक्षा किया। लूका इसका 4 अध्याय वचन 2 में से हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे आगे। लूका इसका 4 अध्याय वचन 2 में लिखा है, उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यानी यीशु मसीह ने फास्टिंग किया, पहले आदम को भी फास्टिंग करना पड़ता। वचन में आगे लिखा है, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जा। यहां पे इब्लिस आकर यीशु मसीह को खाने के बारे में बता रहा है। शैतान भी पहले आदम के साथ ऐसा ही करता और वो उसको फल खाने के लिए फिर से इनकरेज करता। माय गॉड, वचन 5 में लिखा गया है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में दुनिया के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, ये सब अधिकार और वैभव मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंप दिया गया है, अगर तुम मुझे मेरे सामने झुक जाए तो। पहले आदम, अगर दूसरे आदम के साथ उसने ऐसा किया तो पहले आदम को आकर भी वो गुमराह करता, तो उसको फास्टिंग में जाना पड़ता, उसको शैतान की परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता। जो दूसरे आदम के साथ हुआ वो सारी चीजें पहले आदम को करनी पड़ती। ओके, तीसरी बात, क्या करना पड़ता? जैसे दूसरे आदम यानी यीशु मसीह ने आकर संसार को प्रचार किया, इवेंजलिज्म किया और पश्चाताप का प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया, वैसे ही आदम को भी हवा को प्रचार करना पड़ता, सरमन देना पड़ता, प्रीच करना पड़ता, टीच करना पड़ता कि तू अपने मन को फिरा। अगर आदम ने पाप नहीं किया होता तो उसको क्या करना पड़ता? जैसे गेत्सेमन बगीचे में यीशु इस पूरे दुनिया के लिए इंटरसेशन कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है, वैसे ही पहले आदम को भी इंटरसेशन करना पड़ता, अपनी हवा के लिए मध्यस्थी करना पड़ता। जैसे यीशु संसार के लिए प्रार्थना करता था, वैसे आदम को हवा के लिए प्रार्थना करनी पड़ती। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर आदम पाप नहीं करता तो उसको क्या करना पड़ता? जैसे दूसरे आदम ने
इस पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लिया। जब वो पापी नहीं था, वो पवित्र है, फिर भी उसने पूरे संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया। ये कार्य पहले आदम को भी करना पड़ता। हालांकि उसने फल नहीं खाया, उसको ये चीज अपने ऊपर लेनी पड़ती और ये कहना पड़ता जो दूसरे आदम ने कहा है कि हे पिता, इसे क्षमा कर, क्योंकि इसको पता नहीं इसने क्या किया है। जो क्रूस पर यीशु मसीह ने वर्ड्स को डिक्लेयर किया, उस वर्ड को उसको डिक्लेयर करना पड़ता। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जैसे यीशु ने पूरी संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया, आदम को भी अपने पत्नी का पाप अपने ऊपर लेना पड़ता और वो उसको कन्फेस करना पड़ता। जैसे बहुत सारे समय में सैमुअल ने इजराइल का पाप के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर के लोगों ने, यशायाह ने इजराइल के पाप के लिए प्रार्थना किया, वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने संसार के पाप के लिए प्रार्थना किया, आदम को भी अपने पत्नी हवा के लिए उसका पाप अपने ऊपर लेकर उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता। मेरा क्वेश्चन है, अगर आदम पाप में ना गिरकर, फल ना खाकर, सिर्फ ये सोचिए कि सिर्फ हवा ने फल खाया है और आदम ने फल नहीं खाया है। अगर ऐसा होता तो आदम को ये सारी चीजें करनी पड़ती जो दूसरे आदम ने आकर किया। क्यों दूसरे आदम को आना पड़ा? क्योंकि पहले आदम ने वो कार्य अपनी पत्नी के लिए नहीं किया, इसके लिए दूसरे आदम को आना पड़ा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सोचिए, दूसरे आदम को क्यों आना पड़ा, यानी यीशु को क्यों आना पड़ा? क्योंकि पहले आदम ने अपनी पत्नी के पाप का जिम्मेदारी नहीं उठाया। वो कहता है परमेश्वर को, जो पत्नी तूने मुझे दी है उसने मुझे फल दिया। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। यीशु मसीह अपने संसार का पूरा पाप अपने ऊपर ले लेता है। क्यों दूसरे आदम को आना पड़ा? क्योंकि आदम के वजह से जिस जमीन को श्राप मिला था और जमीन के द्वारा आदम को कांटे मिले, उस कांटों का मुकुट पहनने के लिए दूसरे आदम को आना पड़ा। क्यों दूसरे आदम को, यानी यीशु को आना पड़ा? क्योंकि पहला आदम पेड़ के पीछे छुप गया पाप के बाद, और दूसरा आदम यानी यीशु मसीह पूरी दुनिया का पाप लेने के बाद उसी पेड़ का जो क्रूस बना है उसके सामने खड़ा रह गया। माय गॉड, क्यों दूसरे आदम को आना पड़ा? क्योंकि पहले आदम ने खाने के द्वारा पाप किया है, इसलिए दूसरा आदम को भी अपना शरीर, अपना लहू देना पड़ा और कहना पड़ा कि यदि कोई मेरा शरीर को खाए और मेरे लहू को पिए तो उसमें अनंत काल का जीवन है। क्यों दूसरे आदम को आना पड़ा? क्योंकि पहले आदम ने वो चीजें नहीं की, इसलिए दूसरा आदम यीशु मसीह को आना पड़ा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सोचिए, अगर पहला आदम पाप में ना गिरते, वो फल को ना खाता, तो वो अपनी हवा के लिए वो सब कुछ करता जो यीशु मसीह दूसरा आदम आके कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, इतना सब करने के बाद अगर आदम हवा के लिए रिपेंट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, क्या आदम हवा के लिए जब ये कर रहा है, मेरा क्वेश्चन है, क्या इसके द्वारा कोई कार्य सच में होता? क्या इस बात को देखकर सच में परमेश्वर हवा को माफ करते? क्या सोचते आप इसके बारे में? क्या आदम पाप नहीं करता और हवा के लिए रिपेंट करता, हवा के लिए पश्चाताप करता, हवा का पाप को अंगीकार करता, हवा के लिए वो अपने जीवन को समर्पित करता? क्या अगर वो प्रार्थना करता हवा के लिए बिना पाप किए, तो क्या परमेश्वर उसको स्वीकार करता? क्या सच में कोई कार्य होता? क्या
वो हवा के पापों को क्षमा करता आदम की वजह से, जैसे उसने यीशु की वजह से हमारे पापों को क्षमा किया। हमने रिपेंट नहीं किया, हमने पश्चाताप नहीं किया। हम पश्चाताप करने से पहले यीशु मसीह सूली पर गया, यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, उसने हमारे पापों को लिया, फिर हमने पश्चाताप किया, फिर हमने बपतिस्मा लिया। तो एदन के बगीचा में 4 नदियां थी। वो नदियों में बपतिस्मा देने से पहले अगर आदम अपने पत्नी का पाप कबूल करता, अपने ऊपर वो पाप लेता, उसके लिए अगर वो प्रार्थना करता, तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सच में सुनता और हवा के पापों को क्षमा करता? माय गॉड, सोचिए मैन ऑफ गॉड, सोच, क्या बाइबल इसके बारे में कुछ कहता है? क्या परमेश्वर का वचन इसके बारे में कुछ कहता है? Glory to God. मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए इस वचन को देखेंगे और आज के इस वचन को हम लोग खत्म करेंगे। अगर आदम पाप नहीं करता, उस पेड़ का फल नहीं खाता, सिर्फ हवा उस पेड़ का फल खाती, और आदम अपनी पत्नी के लिए रिपेंट करता, आदम अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता, फास्टिंग करता, तो क्या उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर हवा के पापों को क्षमा करता? यस, यस, परमेश्वर आदम की प्रार्थना को सुनकर हवा के पापों को क्षमा करता। कैसे? आइए याकूब की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 15 और वचन 16 को निकाले। रीबा शिखान थे रियान थो नामा। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15 एंड वर्स 16। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15 एंड वर्स 16। याकूब की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 15 और वचन 16। अगर आदम पाप नहीं करता, अगर आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता, सिर्फ हवा पाप करती, आदम पाप नहीं करता, और अगर आदम पवित्रताई में रहकर अपने पत्नी का सारा पाप को कबूल करता, उसके लिए फास्टिंग करता, उसके लिए प्रेयर करता, तो क्या परमेश्वर आदम की प्रार्थना को सुनकर हवा के पापों को क्षमा करते? यस। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15 वर्स 16। याकूब की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 15 वचन 16 में लिखा है, बाइबल कहती है, और विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा, किसके प्रार्थना के द्वारा? विश्वास के प्रार्थना के द्वारा। माय गॉड, अगर आप एक विश्वासी हो तो सोचिए, ये चीज को एक्सपीरियंस करें कि हमारी प्रार्थना कितनी सामर्थ्य है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। माय गॉड, किसी भी तरह का रोग हो, कोई भी रोग हो, बाइबल जब कहती है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। माय गॉड, हवा पाप में गिरी थी, आदम जब पाप में नहीं था, अगर आदम हवा के लिए बिना फल खाए प्रार्थना करता, तो वो एक विश्वासी बंदा बनकर खड़ा रहता, और उसकी प्रार्थना की वजह से परमेश्वर वो हवा को खड़ा करते। आगे उस वचन में लिखा है, और यदि उसने पाप भी किया हो, माय गॉड, अगर उसने पाप भी किया हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। ग्लोरी टू गॉड। माय ब्रदर, माय सिस्टर, क्या आप इस वचन को देख रहे हो? याकूब की किताब इसका 5वां अध्याय वचन 15 में लिखा है, अगर कोई विश्वासी प्रार्थना करता है तो दूसरे ने अगर पाप भी किया है तो उसके पाप की क्षमा हो जाएगी। इसका मतलब अगर उस बगीचा में उस दिन सिर्फ हवा फल खाती और आदम फल नहीं खाता, तो यीशु मसीह को आने का जरूरत नहीं था। वो समय में पहला आदम जो पवित्रताई में था, पहला आदम जिसने पाप नहीं किया था, वो जो पहला आदम अगर उसने फल नहीं खाया होता तो
वो आदम अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता, उसके लिए पश्चाताप करता। और बाइबल कहती है याकूब 5:15 में, विश्वास की प्रार्थना हर एक रोग को मिटाती है, और यदि उसने पाप भी किया है, माय गॉड, इट इज नॉट जस्ट रिटन इन माय बाइबल, इट इज रिटन बाय द होली स्पिरिट। ये हर एक के बाइबल में ये वर्ड आपको मिलेगा। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा यदि उसने पाप भी किया हो तो उसकी क्षमा हो जाएगी। ये पुराने नियम में लिखा गया वचन नहीं है, ये नए नियम में लिखा गया, इसको बाइबल में कंसीडर किया गया वचन है। वचन 16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। सोचो, हवा ने जब वो फल खाया और उसको रियलाइज हुआ कि उसने पाप किया, सोचो अगर हवा आदम को फल देने से पहले कन्फेस करती कि मैंने पाप किया है, तू इस फल को मत खा, इस वचन के अनुसार, तो आज पिक्चर कुछ और होता। इसलिए बाइबल कहते हैं अपने अपने पाप को अंगीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। सोचो अगर उस समय जब दोनों ने भी फल खाया और परमेश्वर दोनों को मिलने के लिए बगीचा में आया और ये दोनों नंगे थे और छुप गए थे, सोचो अगर उस समय परमेश्वर आता और ये दोनों रिपेंट करते, प्रार्थना करते, तो आज पिक्चर कुछ अलग होता। माय गॉड, आगे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर आदम को कमांडमेंट करते हैं, मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, पर मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुनाव करे ताकि तू और तेरा वंश जीवित रहे। लेकिन जब चुनाव करने का समय आया तो सबसे पहले हवा ने चुनाव किया और हवा ने उस पेड़ का फल खाया। आज हमने ये देखा कि हम इस तरह से सोचते हैं कि क्या होता अगर आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता। सिर्फ हवा उस पेड़ का फल खाती और आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता, तो ऐसे परिस्थिति में आदम को क्या करना पड़ता? वो हर एक कार्य आदम को करना पड़ता जो दूसरे आदम ने आकर किया, यानी यीशु मसीह ने इस संसार के लिए किया। वो हर एक कार्य पहले आदम को हवा के लिए करना पड़ता जो यीशु मसीह ने संसार के लिए किया। यीशु ने अपने स्वर्ग को छोड़ दिया और इस संसार के लिए वो इस दुनिया में आया। वैसे ही पहले आदम को भी एदन के बगीचा को छोड़कर जाना पड़ता। दूसरा आदम यानी यीशु मसीह ने फास्टिंग किया, उपवास किया और उस उपवास में उसका परीक्षा हुआ। वैसे ही दूसरे आदम को भी हवा के लिए फास्टिंग करना पड़ता, शैतान की परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता। दूसरा आदम यानी यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार किया। वैसे पहले आदम को भी हवा को यह प्रचार करना पड़ता कि तू अपने मन को फिरा। दूसरे आदम ने पूरा संसार का पाप अपने ऊपर लिया और वो कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वैसे पहले आदम को भी हवा का पाप अपने ऊपर लेकर उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता। तो हमने देखा क्या अगर आदम पाप में नहीं गिरता और वो पेड़ का फल नहीं खाता, सिर्फ हवा उस पेड़ का फल खाती है और आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता, तो क्या परमेश्वर आदम की प्रार्थना को सुनता? यस।
क्या आदम की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हवा को पाप क्षमा करता? यस। कहां पर लिखा है? याकूब की किताब 5वां अध्याय वचन 15 वचन 16। बाइबल कहती है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उन पापों की क्षमा हो जाएगी। इफ यू आर द राइचियस पर्सन इन द साइट ऑफ गॉड, if you are the man of faith and woman of faith, when you pray, my God, you can shake the heaven and earth. बाइबल कहते विश्वासियों के प्रार्थना के द्वारा, धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं इस वचन को आज खत्म कर रहा हूं, मैं इस नोट पर इस पॉइंट को खत्म कर रहा हूं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर आप एक विश्वासी हैं और आपके घर में कोई ऐसा है जो विश्वासी नहीं है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। अगर आप एक विश्वासी है, अगर आप एक धर्मी हैं और आप किसी को जानते हैं कि वो कर्जों में है, उसके लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। कलाम कहता है, वचन कहता है। अगर आप जानते हो किसी को कोई बीमारी में है, कोई डिप्रेशन में है, कोई परिस्थितियों में से जा रहा है, किसी का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, किसी के बिजनेस में, जॉब में, कोई फाइनेंशियल चीजों से जा रहा है, कोई समस्या में, आप उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना, धर्मी की प्रार्थना कार्य करती है। My brother, my sister, बाइबल हर एक चीज का सॉल्यूशन देती है। परमेश्वर का वचन हर एक चीज का सॉल्यूशन देता है। फोकस करें, ध्यान दें। मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है, आज का वचन ने आपके साथ बात किया है। अगर आज का वचन ने आपके साथ बात किया है, गो हेड, ये वचन को आप दूसरों के साथ शेयर करें। गो हेड, जहां पर आपको समय मिले, परमेश्वर मौका दे, इस वचन को आप प्रचार करें। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर अद्भुत है। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं। यहाँ पे जो 50 लोग हैं, आपने आपका कीमती समय दिया। पिछला 1.5 घंटे से आप मैसेज को सुन रहे हो। गॉड ब्लेस यू। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को आदर करता है और उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को शाम को 8:30 बजे यहां पे हमारा फेसबुक मीटिंग होता है। अगर आप परमेश्वर के रेवलेशंस को सुनना चाहते हो, डेफिनेटली आप ज्वाइन करो। नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग देखेंगे कि आदम और हवा ने इस पेड़ का फल खाया, और बाइबल कहती है कि वो जिस दिन वो पेड़ का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, वो किस रीति से मरे। नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग देखेंगे कि जब उन्होंने उस पेड़ का फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुली मतलब क्या हुआ, उसको हम आने वाले वेडनेसडे को देखेंगे। हम देखेंगे आने वाले वेडनेसडे में कि इस पेड़ का फल खाने के बाद परमेश्वर ने उनको बगीचे से बाहर क्यों निकाला। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बी इन टच, बी कनेक्टेड। नेक्स्ट वेडनेसडे शाम को 8:30 बजे फेसबुक के ऊपर हम फिर से एक बार इसी टॉपिक को लेकर मिलेंगे, और मैं विश्वास करता हूं इसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत बातें कर रहा है। साथ ही में मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, एवरी सैटरडे, हर शनिवार को हमारा जूम मीटिंग होता है लाइट ऑन लाइफ मिनिस्ट्री का। अगर आप इंटरेस्टेड है, इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन, जस्ट गो अहेड। हर सैटरडे को जो जूम मीटिंग हो रहा है, अगर आप जूम में ज्वाइन करना चाहते हो, आप मुझे डीएम करें, आप डायरेक्ट मैसेज करें मुझे इनबॉक्स में। मैं आपको वो सैटरडे का
जूम लिंक जो है वो शेयर करूंगा। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सैटरडे का जूम मीटिंग मिस ना करें, क्योंकि वहां पे हम ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं वो सीरीज के द्वारा परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करेगा। आइए इस समय में हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं आज की प्रार्थना में परमेश्वर कईयों के साथ एक प्रोफेटिक वे में बात करेगा। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए इस समय में उसको धन्यवाद, उसकी स्तुति करते, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमेन, हालेलुया। शादाबारा खान दिलिया दोनामा सखान दे रे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना में जाने से पहले आज के वचन के लिए प्रार्थना करते। पिता धन्यवाद परमेश्वर, आज का वचन लेने के लिए आपने हमको सहायता किया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आप ही के नाम के द्वारा ये पॉसिबल हुआ। और पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आपने रेवलेशन दिया। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको मिले यीशु के नाम में। प्रभु जब हम प्रार्थना के सेक्शन में जा रहे हैं, जो बीमार है उनको चंगा करें प्रभु, भविष्यवाणियां हो और लोगों को जीवन में मिरेकल सुपरनैचुरल हो, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते पिता। आमेन, 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 आमेन। यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए इस समय में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आइए आराधना में जाएंगे। आमेन, हालेलुया। मेरे लिए तो आया, आमेन जीसस, हालेलुया। मेरे लिए मरा, आइए उसको धन्यवाद दे। जी उठा। मतलब सिस्टर मनीषा, मला तुम्ही नक्की मेसेज करा, मी तुम्हाला लिंक पाठवेल। फेसबुकवरती मला मेसेंजरमध्ये मेसेज करा, मी नक्की तुम्हाला लिंक पाठवेल। आइए समय में धन्यवाद है। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। डिक्लेयर करें, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमको दास नहीं कहता, पर मैं तुमको दोस्त कहता हूं। और एक दोस्त अपने दोस्त के लिए अपना बलिदान करता है, प्राण देता है। ओ हालेलुया। उस दोस्त को धन्यवाद दे, उस फ्रेंड को शुक्रिया कहे, यीशु को कहे कि तू मेरा दोस्त है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। थैंक यू जीसस। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। डिक्लेयर करे, डिक्लेयर करे, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, शाखा बारा खांदेले, रिबा साकारिया थोरा बा शादा बनामा, ओ रिबा बाला खांदेले।
जीसस हालेलुया। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, डिक्लेयर करें, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। डिक्लेयर करें, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। मैं शाखा वाखाले आठोरामा। ओ धन्यवाद यीशु। तुझसे प्यार Yes, we love you, Lord Jesus. तुझसे प्यार Sharaba karaba lava kandere. यीशु। Thank you, Lord. Declare. Shekarabo rekan kalia koraba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rima sere beliano nama. दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आप हमको अपना दोस्त कहते हैं। और आज हम भी सब लोग पूरे आत्मा के साथ में एक मन होकर डिक्लेयर करते हैं, खुदा यीशु तो हमारा दोस्त है। शुक्रिया हमको आपका दोस्त बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप कहते हो कि मैं अभी से आपको दास नहीं कहता, क्योंकि मालिक क्या करता है ये दास को पता नहीं है, लेकिन मैं तुमको हर एक बातों को बताता हूं। यीशु आप प्रार्थना करता हूं, आज जब हम प्रोफेटिक प्रेयर में जा रही है, उस प्रोफेटिक प्रेयर में चीजों को रिवील करने वाले यीशु आप ओरिया संदेरिया दोराबांदरी खांदालाबांदा नमशंदा बराबानिया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. ओ धन्यवाद यीशु राजा। आइए सभी लोग जहां पर भी हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसके प्रेजेंस को महसूस करें इस समय में ईश्वर के सामर्थ्य नाम से। लिब्रा सिखाराबा शांदारा खांदले बेयांदो नामा सिरा बांदले केंदुरो रोबो साथा बाया खालाबा शातांदले बेंदो नमो सांतारा बांदले बे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वुमन ऑफ गॉड विद्या प्रभा लुगुन, सिस्टर, मैं आपके जीवन के लिए एक अद्भुत विजन को देख रहा हूं। सिस्टर विद्या, जहां पर मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको एक टीचिंग में इस्तेमाल में लेके आने वाले हैं। टीचिंग, मैं आपके ऊपर टीचिंग को देख रहा हूं, मैं आपके ऊपर टीचिंग को देख रहा हूं। परमेश्वर आपको टीचिंग में, टीचिंग मिनिस्ट्री में इस्तेमाल में लेके आएंगे। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन के ऊपर उस बुलाहट को घोषित करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से।
लिब्रो सिखांदरियान तो रबा शांदा बाली खांदे बियान तो नमा। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वुमन ऑफ गॉड नेहा इक्का, मैं आपके जीवन पर एक प्रोफेटिक ग्रेस को बढ़ते हुए देख रहा हूं। लेबो साताराबो शांति बियान तो रखान दाला बांधियान तो नामा संदा बलाबा शेरे बियान तो नामा सिखारी बारिया तो रबा। वुमन ऑफ गॉड नेहा, there is a prophetic grace upon your life, there is a prophetic anointing upon your life। लिब्रोंदा नीमा सारा बाला खाना मा शांदा बारिखा। मैं आपको आने वाले इस 4 महीनों में, द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको मैं जगहों पर, अलग अलग जगहों पर देख रहा हूं जहां पे परमेश्वर आपको प्लेटफॉर्म दे रहे, अपॉर्चुनिटीज दे रहे, और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से प्रोफेटिकली इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ले सोंदारियान दो रबान ता खारा बहु शांदेरियान दो रबाना मा सखा लबांदियान दो नमा। मैं देख रहा हूं मेरे स्पिरिट में, मैं आपके लिए वुमन ऑफ गॉड नेहा, आप एक फास्टिंग में जा रहे हो। ये फास्टिंग, ये आपके विजन के रैल्म को अद्भुत रीति से खोलने जा रहा है ईश्वर के सामर्थ्य नाम से। मैन 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 रबा सताबा याबा शांदा बानिया को रखान तेले बेने में लिब्रोंदा बिया तो रबा। मैं एक ग्रुप को देख रहा हूं, आपका एक ग्रुप के साथ में मिलकर आप फास्टिंग में जा रहे हो। यू आर नॉट अलोन, बट देयर आर योर फ्रेंड्स, योर कोलिग्स, और उनके साथ में मिलकर आप एक फास्टिंग में जा रहे हो निहाई का। और मैं देख रहा हूं आपको परमेश्वर रैल्म्स खोल रहा है आपके लिए। हालेलुया, लाबो संदेरिया तो रबा शत्था बारका रिसका। बी रेडी फॉर ट्रैवलिंग, बी रेडी फॉर ट्रैवलिंग। ओ धन्यवाद यीशु, बी रेडी फॉर ट्रैवलिंग। लेसा बाना मारा लाबाना मा शंदे बेरी खांता नमा। बी रेडी फॉर ट्रैवलिंग। अलग अलग जगह पर, चाहे मीटिंग को लेने के लिए या मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं अद्भुत रीति से जाते हुए, ट्रैवल करते हुए। मैं आपके लिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ऐसी जगहों को देख रहा हूं। मैं आपके लिए कोलकाता, दिल्ली ऐसी जगहों को देख रहा हूं। परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको स्लोली बट श्योरली परमेश्वर आपके जीवन को, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को अपग्रेड कर रहा है। हालेलुया। इन द मंथ ऑफ नवंबर you are going to experience something big in the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Man of God दीपक समुद्रे, यीशु मसीह के नाम से जो आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज ही हमने वचन को सुना, वचन में लिखा है विश्वासियों की प्रार्थना कार्य करती है। हम सभी लोग मिलकर दीपक समुद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जों से आजाद करने वाले यीशु आप हो प्रभु। उसके जीवन पे जितने भी कर्जे हैं पूरे आपके हाथों में ले यीशुआ, और उसको पूरी रीति से आप मुक्त करे यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, घोषित करते हैं पिता, वो उसको फ्री करे, फ्री करे, फ्री करे, उसको कर्जों से फ्री करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने आप लोग जब भी किसी का भी प्रेयर रिक्वेस्ट देख रहे हो, आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरुआत करें।
ये मिनिस्ट्री किसी एक का नहीं, ये मिनिस्ट्री यीशु का है, प्रभु यीशु मसीह का, और हमको सबको मिलकर वो करना है। तो आप जब भी किसी का भी प्रेयर रिक्वेस्ट देके उसके लिए डिक्लेरेशन करना शुरुआत करें, उसके लिए प्रार्थना करना शुरुआत करें। मैन ऑफ गॉड सुनील सिंह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आप फाइनेंशियली स्टक हो चुके हो, फाइनेंशियली अटक चुके हो, इन द नेम ऑफ जीसस रिलीज हो जाए आपके लिए फाइनेंस ईश्वर के सामर्थ्य नाम से। आमेन 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 हालेलुया। पास्टर वंदना साल्वे, ये सितंबर जब आप ट्रैवलिंग करोगे, आप जब जाओगे गोवा और जब आप रिटर्न आओगे, मैं आत्मा के इंस्पिरेशन से आपको कहना चाहता हूं कि आप एक इम्पार्टेशन को लेकर आ रहे हो। माय गॉड, इम्पार्टेशन। ये इम्पार्टेशन आपके लिए वो रास्ते खोलेगा जो आप प्रार्थना कर रहे हो। आमेन 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 आमेन। ग्लोरी टू गॉड। एक इम्पार्टेशन के साथ में परमेश्वर आपको वहां से रिलीज कर रहा है। Name of Yeshua. My sister Sonu Basumata, my sister Sonu, परमेश्वर ने आपको एक अनॉइंटेड वॉइस दिया हुआ है। मैं आत्मा में आपको इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए, आराधना करते हुए देख रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सिस्टर, दिस इज योर प्राइमरी, या ये आपका पहला सेवकाई है। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ आराधना नहीं, सिर्फ वर्शिप नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अद्भुत सोचा हुआ है। You are not ordinary. There is a great calling upon your life. What I can see in my spirit, that you are that kind of person. You have the gift of counseling. You have the gift of counseling. There are many people, there are many people who are attached with you because of this gift. और मैं देखता हूं आपको, बड़े या छोटे, हर एक के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल में लेके आता है काउंसलिंग करने के लिए। माय गॉड, देयर इज अ गिफ्ट ऑफ हीलिंग. You are going to operate in this gift. The gift of healing is already inside of you. My sister, just go ahead and release the words. Hallelujah. Shatara kaliando nama sandere biando nama. Ralaba shadaba karabante nemianto nama sakandelebe. Oh, glory to God. I can see the light upon your face, and this light indicates the ministry. God is going to use you mightily in the evangelical ministry. Very easily you are going to evangelize people. Very easily, through your voice, through your songs, through the worship, through your prayer, through the word. God is going to use you. Hallelujah. Thank you Lord Jesus for your daughter. Lebondana ba shadaba rakande rebeando namasi kande rebeando ralabana ma shadaba namakande lebe. I
can see one group, one choir group, and God is going to raise you as a leader in that group. God bless you, my sister. God bless you abundantly. Hallelujah. God is going to raise you in that group as a leader. Very soon you are going to see one vision. In that vision you are going to see yourself, the kind of ministry which you have, you are going to see that in that vision. Very soon I pray that the Holy Spirit will give you that vision very soon. In the name of Yeshua, I pray this prayer for you. Amen, 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 my sister. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sister Rama Kanon, God bless you. प्रभु आपके फाइनेंसेस को ब्लेस करे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में. मन ऑफ गॉड पूजा अदतानी, परमेश्वर एबनेजर फाउंडेशन को ब्लेस करे. वेरी सून मैं देख रहा हूं एबनेजर फाउंडेशन के द्वारा आने वाले दिनों में मंथ ऑफ दिसंबर और मंथ ऑफ जनवरी में एक बड़ा मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. हालेलुया. उल्लासनगर जैसे एरिया में मैं देख रहा हूं जहां पे परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उस जगह पर इस्तेमाल में लेके आएगा. एक बड़ा मीटिंग एबनेजर मिनिस्ट्री के द्वारा यीशु के सामर्थ्य नाम से. मैन 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 मैन. हालेलुया. Librande riando raba shanda barakande lebento nomo santa baraba. Lebo sande riando raba shande beriando namakante lebeando nama. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. So, man of God, woman of God, when we are live on Facebook, बहुत सारे समय में जब हम लाइव है फेसबुक के ऊपर, so there are some limitations. बहुत सारी चीजों को हम prophetically नहीं बोल सकते. We have to use the wisdom because ये प्लेटफॉर्म हर एक जन देख सकता है. बट मैं आपको इनकरेज करूंगा जूम पर आप आ जाओ. When you will come on Zoom, वहां पे हम बहुत सारे prophetic डीप चीजों को घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं. You know, so मैं आपको इनकरेज करूंगा एवरी सैटरडे जूम मीटिंग होता है. एवरी सैटरडे को जूम मीटिंग होता है. इफ यू आर इंटरेस्टेड, नॉट जस्ट फॉर द prophecies आर द सेकेंडरी थिंग, बट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, फॉर द रेवलेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड. इफ यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट लेट मी नो. अगर आप जूम ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें. मैं सैटरडे का जूम लिंक आपको शेयर कर दूंगा. हालेलुया. Glory to God, amen. Thank you, Jesus. My sister Julie, God bless you. Sister Pooja Bijore, God bless you. Man of God Karan Sapkal, God bless you. Man of God Saud Samson Daniel, thank you so much. Let me pray for you. Let me pray for you. Hallelujah. Oh, thank you, Father. थैंक यू अब्बा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रभु आपके बंदा के ऊपर जो बुलाहट है इसके लिए मैं धन्यवाद को देता हूं. प्रभु मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में यूथ के बीच में एक टीचिंग के लिए आप उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल में लेके आ रहे हो. जैसे नेहमाया ने गिरे हुए शहरपनाह को बनाया, वैसे परमेश्वर आपके बंदा को आप आत्मिक शहरपना बनाने के लिए खड़ा कर रहे हो. आत्मिक शहरपना बनाने के लिए कई सारे दीवारें, आत्मिक दीवारें जो गिर चुकी है प्रभु आपके बंदा के वसीला से. मैन ऑफ गॉड साउद सैमसन डैनियल, आपके वसीला से परमेश्वर आत्मिक दीवारों को खड़ा कर रहा है नेहमाया की तरह. दिस इज योर मिनिस्ट्री, दिस इज योर कॉलिंग. You are going to raise so many people, especially youngsters.
those are backslided, you are going to raise them in the name of Jesus. पास्टर करण सबका प्रभु यीशु के नाम में मैं डिवाइन हेल्थ घोषित करता हूं आपके लाइफ के ऊपर। हर एक बीमारी आपको छोड़कर चला जाए, हर एक वीकनेस, कफ एंड कोल्ड आपको छोड़कर चला जाए। यीशुआ के नाम के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा चंगाई आपके शरीर में काम करे। उसके कोड़े खाने के द्वारा मिलने वाला शक्ति और सामर्थ्य, स्ट्रेंथ को आपके लाइफ में डिक्लेयर करता हूं। बी ब्लेस्ड, बी हील्ड, बी फिल्ड विद द स्ट्रेंथ इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, 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 आमेन। वुमन ऑफ गॉड साधना दड़वी, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। सिस्टर आंचल, गॉड ब्लेस यू। आइए समय में परमेश्वर को धन्यवाद दें। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर पिता का प्यार, यीशुआ का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस हम सभी के साथ बना रहे। मिलते हैं सैटरडे को जूम के ऊपर और नेक्स्ट वेडनेसडे फेसबुक के ऊपर सेम टॉपिक को लेकर, जहां पे हम भले और बुरे के ज्ञान की पेड़ के बारे में रेवलेशंस को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 और बहुत ज्यादा आशीषित करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट एंड टेक केयर। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन